साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में अपने लुसेंट सीरीज में भूगोल में आज हम भारत के पर्वतों के बारे में बात करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। ए अरावली, बी नीलगिरी, सी हिमालय, डी मैकाल। तो आपको पता होगा जो भारत की उत्तरी सीमा है वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किस पे रिलेट करती है आपकी हिमालय पर्वत से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? ए भ्रंशोद पहाड़, बी गुंबदनुमा पहाड़, सी पठार पहाड़ और डी वलित पहाड़ या वलित पर्वत भी बोलते हैं। तो इसमें जो हमारा हिमालय है आपका वो क्या है? फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए गार्डविन आइंस्टीन, बी नंदा देवी, सी कंचनजंगा और डी एवरेस्ट। तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है या पर्वत शिखर कह सकते हैं वो कौन सा आपका गार्डविन आइंस्टीन है, जिसको हम केटू गार्डविन भी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? मतलब सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? ए सह्याद्री, बी अरावली, सी हिमालय और डी सतपुड़ा। तो इसमें जो भारत में जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये क्या है? सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ए एवरेस्ट, बी नंगा पर्वत, सी नंदा देवी और डी कंचनजंगा। तो इसमें जो भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कौन सा? हमारा कंचनजंगा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ कि वैसे केटू गार्डविन ने इस निम्न की बात की जा रही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है या असम राज्य से संबंधित है? ए नंदा देवी, बी नामचा बरवे या बरवा भी बोलते हैं, सी धौलागिरी और डी कंचनजंगा। तो इसमें जो हमारा जो नामचा बरवा है वो किससे संबंधित है? आपका असम राज्य से। किससे संबंधित है? आपका असम राज्य से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संनति से हुई है? ए टेथिस, बी इंडो बर्मा, सी शिवालिक और डी गोदावरी। तो आपको पता होगा जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है किस भू संनति से हुई है? तो हमारी हुई है वो आपकी टेथिस सागर या टेथिस भू संनति बोलते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना? जैसे हिमालय का पाद प्रदेश मतलब बिल्कुल नीचे प्रदेश को पाद प्रदेश बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है? ए ट्रांस हिमालय, बी वीर पंजाल, सी महान हिमालय और डी शिवालिक हिमालय। तो इसमें जो पाद प्रदेश हिमालय का उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम शिवालिक पहाड़ी के नाम से जानते हैं, शिवालिक पर्वत के नाम से, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए सिक्किम, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड और डी असम। तो आपको पता होगा जो नंदा देवी चोटी है ये हमारे उत्तराखंड राज्य में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बद्रीनाथ अवस्थित है? ए कुमायूं हिमालय में, बी हिमाद्री में, सी मध्य हिमालय में और डी ट्रांस हिमालय में। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका बद्रीनाथ है वो आपका कुमायूं हिमालय में पड़ता है। किसमें पड़ता है? आपका उत्तराखंड में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? ए मर्ग, देखिए लघु हिमालय बोला जा रहा है, ठीक है। ए मर्ग, बी बुग्याल, सी पयार और डी दुआर। तो बात की जा रही किसकी? लघु हिमालय की। तो लघु हिमालय में जो आपके जम्मू कश्मीर में कहा जाता है मतलब लघु हिमालय छोटे छोटे घास उनको मर्ग कहा जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा गुलमर्ग सोनमर्ग, ठीक है। तो मर्ग बोला जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में, देखिए वो तो जम्मू कश्मीर था, उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? ए दून, बी चोस, सी मर्ग और डी बुग्याल या प्यार। तो देखिए जब लघु हिमालय का जो छोटे छोटे घास के मैदान जो उत्तराखंड में मिलता है, उत्तराखंड की बात की जा रही है, उनको क्या कहते हैं हम? बुग्याल या प्यार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? ए सिंधु और सतलज, बी सतलज और काली, सी काली और तीस्ता, और डी तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका कुमायूं हिमालय है वो आपका सतलज और काली नदी के बीच में है, जिसके चलते आपने देखा था नेपाल से काफी हमारा विरोध हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? ए नंगा पर्वत, बी माउंट एवरेस्ट, सी धौलागिरी और डी कंचनजंगा। तो जो सागर माता है वो हम हिमालय को कहते हैं, वो नेपाली लोग जो नेपाल के जो लोग होते हैं वो एवरेस्ट को सागर माता के नाम से भी जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? ए आंतरिक हिमालय, बी मध्य हिमालय, सी वाह हिमालय और डी महान हिमालय। तो जो हमारे जो बाहरी भाग है हिमालय का, जो पाद क्षेत्र होता है उसी को हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, जो कि वाह क्षेत्र हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ए अरावली, बी सह्याद्री, सी सतपुड़ा और आपका डी है अजंता। तो इसमें जो अजंता श्रेणी है वो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, बाकी सब तो भिन्न भिन्न राज्यों में भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? ए विंध्याचल, बी सतपुड़ा, सी अरावली और डी नीलगिरी। तो ये भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है, उसको क्या बोलते हैं हम? अरावली पर्वत श्रृंखला। क्या बोलते हैं हम? अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वतमाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? ए अरावली पर्वत श्रृंखला, बी विंध्य पर्वत श्रृंखला, सी दक्कन का पठार और डी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो जो आपको गुरु शिखर पर्वत श्रृंखला होती है वो कहाँ आपका है? अरावली में। और किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट क्या है? ए एक अवशिष्ट पर्वत, बी एक भ्रंश कगार, सी एक ज्वालामुखी पर्वत और डी एक मोड़दार पर्वत। तो आपको पता होना चाहिए जो पश्चिमी घाट होता है वो क्या होता है? हमारा एक भ्रंश कगार होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपी भारत की उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपी भारत की बात की जाए, ठीक है। ए अनाईमुडी, बी डोडा बेट्टा, सी महेंद्रगिरी, डी नीलगिरी। तो जो प्रायद्वीपी भारत होता है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसको क्या बोलते हैं? अनाईमुडी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। ए पाली पहाड़ी, बी अन्नामलाई पहाड़ी, सी नीलगिरी पहाड़ी और डी शिवराय की पहाड़ी। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है ये आपके नीलगिरी पहाड़ियों के पास मिलते हैं और इसी को सम्मेलन स्थल कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। ये पूर्वी घाट की बात की जा रही है, ठीक है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। ए पंचमढ़ी, बी महेंद्रगिरी, सी डोडा बेट्टा और डी अनाईमुदी। जो पूर्वी घाट है इसका जो सबसे सर्वोच्च शिखर कहते हैं वो हमारा कौन सा? आपका महेंद्रगिरी। कौन सा आपका? महेंद्रगिरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? ए इसको इलाची पहाड़ी भी कहते हैं। ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी केरल और डी महाराष्ट्र। जो आपकी कार्डमम पहाड़ियाँ वो कहाँ आपके? केरल राज्य में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणियां स्थित है? ए उड़ीसा, बी मेघालय, सी मिजोरम और डी सिक्किम। तो जो गारो खासी जयंती, एक और भी है जयंतिया, ठीक है, जयंतिया, ये जनजातियां भी हैं, ये आपकी कहाँ मिलते हैं? आपके मेघालय में। और ये पर्वत श्रृंखला भी कहाँ मिलते हैं? हमारे मेघालय में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर पहाड़ की पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। छोटा नागपुर पठार की बात की जा रही है। ए धूपगढ़, बी पंचमढ़ी, सी पारसनाथ और डी महाबलेश्वर। जो छोटा नागपुर पठार है इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या बोलते हैं हम? पारसनाथ की चोटी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी उड़ीसा और डी आंध्र प्रदेश। तो जो हिमाचल जो अरावली पर्वत श्रेणियां हैं किस राज्य में? आपकी राजस्थान में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी नेपाल,
सी सिक्किम और डी हिमाचल प्रदेश। तो जो आपकी कंचनजंगा है ये भारत के सिक्किम में पड़ती है। कहाँ पे आपकी पड़ती है? सिक्किम में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी कर्नाटक। तो ये सबरीमाला पर्वत श्रृंखला है वो आपकी केरल में है। आपने सबरीमाला मंदिर का भी नाम सुना होगा, वो भी आपका केरल में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है? ए अरावली, बी विंध्याचल, सी हिंदुकुश और डी सतपुड़ा। तो जो उत्तर पश्चिम में स्थित है वो आपका अरावली। राजस्थान देखेंगे आप, राजस्थान यहाँ पर राजस्थान पड़ता है। उत्तर पश्चिम में क्या हो जाएगा आपका? अरावली की पहाड़ी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में लोकप्रिय नाम क्या है? ए महालंगुर, बी सागर माता, सी चोमोलंगमा, डी खुम्बुत्से। तो जो नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट को किस नाम से बोलते हैं? सागर माता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो गुरु शिखर चोटी है ये आपकी कहाँ है? राजस्थान में, जो कि आपकी अरावली पर्वत श्रेणी में पड़ती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवराय पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल और डी तमिलनाडु। तो जो आपकी शिवराय की पहाड़ियां हैं वो किस राज्य में? आपका तमिलनाडु में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां और उनका क्षेत्र सुमेलित है? ए जावड़ी पहाड़ियां पूर्वी घाट, नहीं। बी शिवराय पहाड़ियां पश्चिमी घाट, ये सही लग रहा है। सी मीजो पहाड़ियां पूर्वी घाट, नहीं। पटकाई पहाड़ियां पश्चिमी घाट, नहीं। तो केवल एक ही सही है, वो कौन सा हमारा? कि शिवराय पहाड़ी आपका पश्चिमी घाट में पड़ती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है, मतलब नर्मदा और तापी है किनके बीच में स्थित है? ए अरावली पहाड़ियां, बी राजमल पहाड़ियां, सी सतपुड़ा पहाड़ियां और डी विंध्य पहाड़ियां। जो आपके नर्मदा और तापी जो नदियां हैं ये आपकी पड़ती हैं आपके सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में। किसके बीच में? आपका सतपुड़ा पहाड़ियां। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? ए फांगपुई, बी सिडल, सी देवमाली और डी कलसुबाई। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंचा शिखर है उसको हम सेंट्रल पीक कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सेंट्रल पीक, ठीक है, या भले सिडल का, सेंट्रल पीक आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी सिक्किम और डी हिमाचल प्रदेश। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जो उत्तर प्रदेश है ये हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? ए गिरनार, बी अनाईमुड़ी, सी कांटो और डी पारसनाथ। तो भारत में जो बात की जाती है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर झारखंड में, वो कौन सा आपका है? पारसनाथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच में है? ए मकालू, बी कंचनजंगा, सी धौलागिरी और डी मनासलू। तो इसमें जो आपका कंचनजंगा है ये आपका भारत और नेपाल के बीच में पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? ए कुमायूं, बी गढ़वाल, सी भूटान और डी नेपाल। जो अन्नपूर्णा चोटी होती है वो नेपाल के हिमालय, मतलब नेपाली हिमालय से आपका कोरिलेट करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलसुबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी हिमाचल प्रदेश। तो जो आपका कलसुबाई शिखर है वो आपका कहाँ पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।